कहते हैं पुलिस को कार्रवाई के लिए वजह की जरूरत होती है, लेकिन जब ये वजह कई बन जाए और कार्रवाई शून्य रहे तो सवाल उठना लाजिमी है। पुरानी कहावत है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। आइए आप इस घटना से जुड़ी तस्वीरों से रूबरू होने, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। जब तक विवाद है वही का ना गाड़ो तुम। ओए ओए रुको, ओए ए दूर हटो, दूर हटो। झगड़ा ना, झगड़ा ना, झगड़ा झगड़ा ना, झगड़ा बिल्कुल ना। पहले माइन है बदमाशी इतनी जारी जी। बदमाशी और खुद चल जाए वही जाओ मारा जाए तो नहीं वही मारा जाए। ये कहां छुई के यो बताओ तुम पहले एका भी कोई फैसला भवा है? फैसला कर लो। एका फैसला कोई भवा है? हैं? हम कोई मार दो, हम मारे दो, मारे दो, मारे के लिए पुलिस आ रही। मारे दो, मारे दो। अब ही का फैसला कोई नहीं है। हम अपने ख्यात में गाड़े ना, अपने ख्यात में गाड़ो, इधर गाड़ो, हमारे 10 पैसा छाड़ गाड़ो। तुम न पुआ तो हम न पुआ लिया। अब जब हम नपवा ले, हम जब नपवा ले तब करो, चाहे जो कुछ करो। हाँ हटो, साल भर हाँ साल भर ना काहे परेशान हो? परेशान काहे हो? हाँ हाँ पर नहीं गई। अभी बाबा के हिसाब नहीं ली, बाबा के हिसाब का पड़ा है तो ली तो है सबको ले। हम ये कहीं ना लिए भाई, हो बोले जब इमा विवाद चल रहा है तुम लोग काहे टेवा गाड़ रही हो? बताओ पहले। हमारे खेत न बिका है, तुम्हारे खेत में बिका को दे ना पा, को ना पा के क्या दे ना पा। अभी सड़वा रहा है हम अभी हाथ घर रख दे हम पहले रख दे होए दो तुम यार रख दाओ ना, सड़वा हमारा अच्छा ना करो। रख दे हमरे में नहीं तो फिर वह के गाड़ी तो गाड़ी दे पूरा रुके रहो काहे हमका रक्षा के ना जरूरत है। इका पहले फैसला कर लो जब इका विवाद चल रहा। घर का वीडियो बनाओ ना, बहुत काबिल हो ना। मामला सिरौली कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जहांगीरपुर मजरा छांजन का है। यहां के निवासी विनय कुमार पुत्र कमलेश ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। इसके मुताबिक उसी गांव के त्रिवेणी और उसके बेटे राजेश तथा अनुराग व संजीव पुत्रगण राजेश ने उसकी लाही की फसल काट ली थी। सोमवार को ये देखने के बाद जब उसने फसल काटने के बारे में पूछा तो वो लोग आग बबूला हो गए। आरोप है कि इसके बाद त्रिवेणी ने लाइसेंसी बंदूक से उस पर फायर कर दिया जो मिस हो गया, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उसे मारने पीटने लगे और सोने की चैन सहित उसकी बाइक छीन ली। विनय के अनुसार इस पर उसने यूपी 112 डायल किया। साथ ही क्षेत्रीय उप निरीक्षक संजीव कुमार को भी घटना से अवगत करा दिया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक ने पीड़ित की बाइक भी दबंगों के कब्जे से वापस दिला दी थी। पीड़ित ने समूची घटना को लेकर कोतवाली में प्रार्थना पत्र भी दे दिया, लेकिन जैसे इतना सब कुछ हो जाना पुलिस के लिए काफी नहीं था। लिहाजा पुलिस जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। पीड़ित किसान विनय कुमार ने आई इंडिया को बताया, मैं गाटा संख्या, मेरे पिताजी गाटा संख्या 376 स्थित ग्राम जहांगीरपुर से संक्रमणी भूमिधर हैं। उसी में हमारे पिताजी के एक चचेरे भाई के हिस्सेदार ने जमीन बेची थी 127 शेयर राजेश कुमार पुत्र त्रिवेणी के यहाँ, जिसमें जो है राजेश पुत्र त्रिवेणी 127 शेयर से ज़्यादा एरिया में काबिज है।
मैंने उसी अपने हिस्से में जो है सरसों की फसल बोई थी। आज मैं अपना गन्ना बो रहा था, खेत में पिताजी भी गन्ना बो रहे थे सभी लोग। इसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो खेत देख के आते हैं। अपना खेत देखने गया तो वहाँ पे जब मैं खेत देखने गया तो देखा कि हमारे एक हिस्से में बोई हुई सरसों की फसल राजेश त्रिवेणी परिवार वालों ने मिलकर काट लिया, जबकि उनके अंश में गेहूं की फसल बोई हुई, मेरी सरसों की फसल बोई हुई थी। मैं वापसी आ रहा था, रास्ते में मुझे त्रिवेणी मिले तो हमने उनसे कहा कि मेरे खेत की सरसों आपने क्यों काट ली? तो उन्होंने कहा मैंने काट लिया, मेरा मन है, मैंने भी लिया है। तो हमने कहा जितना आपने लिया है उसमें आप काबिज रहिए, आप हमारे हिस्से की सरसों क्यों काट रहे हैं? तो बोले अच्छा 1 मिनट रुको, मैं तुमको बताता हूँ। इतने में जो है उन्होंने अपने लड़के से कहा बंदूक लेके आओ। तो उनके लड़के ने बंदूक दिया, जो बंदूक दिया तो मैं बंदूक का वीडियो बनाने लगा। तो तख्त पे बैठ के जो है नाल खोलने लगे, बोले कारतूस लगाता हूँ, इसको पकड़ो, ये भागने ना पाए। इतने में उनके पोते व राजेश ने मुझे पकड़ लिया और इनके एक पोते अनुराग ने मुझे ईंटों से मारना चालू किया। इतने में मैं जान बचा, बंदूक लाइसेंसी बंदूक है। इसके बाद जो है मैं जान बचाते हुए किसी तरह मैं भागा वहाँ से, तब जाके मेरी जान बची। गांव के लोग एकत्रित हो चुके। 112 पे मैंने फ़ोन किया तो 112 गई और इसके बाद हमारे क्षेत्रीय उप निरीक्षक भी गए वहाँ पे, जिन्होंने मेरी बाइक इनके घर से, बाइक मेरी छीन के घर के अंदर कर ली, बाइक दिलवाई और कहा कि थाने आओ एप्लीकेशन दो मुझे। हाँ, हमारा भी बेटा है। कौन कौन लोग थे? राजेश कुमार पुत्र त्रिवेणी, अनुराग पुत्र राजेश कुमार, संजीव पुत्र राजेश कुमार, वही निवासी जहांगीरपुर के ही हैं। जी, मेरे गाँव की है। हाँ जी, 112 में की। अब मैं प्रार्थना पत्र देने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई की जाए। आई इंडिया के लिए सिधौली से राजेश यादव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।